उम्र कैद हुई है सभी, उम्र कैद हुई है सभी। करता हूँ कि उन्होंने गुरमीत राम रहीम जैसे खतरनाक शक्तिशाली अपराधी को उसकी सही जगह पर पहुंचाया। हालांकि वो पहला हॉस्टल में था स्कूल में, इसलिए जी डेथ पेनल्टी की आप लोग मांग कर रहे थे, लेकिन क्या आप या उम्र कैद से संतुष्ट हैं? जो भी जुडिशरी का इंसाफ है उन्होंने हमें इंसाफ दिया, हम खुश हैं। जी क्या आगे और कोई अपील करेंगे आप कोर्ट में? अभी कुछ नहीं, पर जो भी आपके परिवार में और कौन तो आप कितने आज संतुष्ट हैं जगसीर इस फैसले से? हाँ जी संतुष्ट है। तो इन 19 सालों में आपके परिवार ने बड़ी दहशत का सामना करना पड़ा, काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो आपको इस तरह का डर तो नहीं लगता है? नहीं देखो, मन में डर तो रहता ही है। देखो अब ऐसे किसी आदमी का क्या भरोसा, किसी का जो पहले नहीं जिसने इतना सोचा, अब क्या सोचेगा कोई। तो आपको इस तरह की कोई थ्रेट्स आती है बीच में? नहीं कोई थ्रेट्स वगैरह नहीं। तो आज आप कोर्ट में जब मौजूद थे तो गुरमीत राम रहीम भी जुड़ा हुआ था स्क्रीन पर, किस तरह के भाव नजर आ रहे थे? हाँ टेंस था और बैठा था आराम से, अपना सिर झुकाया। आपके दादाजी ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया। बिल्कुल, हम तो कहते आज उनकी आत्मा को सुकून मिला होगा। इसमें उनकी अगर वो होते तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उनकी आत्मा को और शांति मिलेगी। आज चलो वो है नहीं है यहाँ इस दुनिया में, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। अगर वो होते कि अपने बेटे को इंसाफ पता दे के बहुत वो इतनी बड़ी ताकत से टकराना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। बिल्कुल इंसाफ हुआ है जिसमें मेरे दादाजी को ये बात कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो बल्कि आज उस बात को आपके सामने इंसाफ मिला है। जगसीर को जज सेलिब्रेट करोगे आज के दिन में? नहीं सेलिब्रेट में हमने अपने फादर को खोया है, सेलिब्रेशन की तो इसमें हाँ ये है कि हमें इंसाफ मिला है, हम इसके लिए आज सजा सुनानी थी, क्योंकि उन्हें मुझे कन्विक्ट तो पिछले हफ्ते घोषित कर दिया गया था। तो आज जो सजा दी है, पांचों के मांझों मुजरिम को उम्र कैद दी है, और बाबा राम रहीम सिंह को 30 लाख प्लस 1 लाख 31 लाख का जुर्माना दिया है, जो कि उसमें आधा कॉम्पनसेशन जाएगा विक्टिम परिवार को, बाकी भी विक्टिम परिवार को ही जाएगा। तो बाकी जो 4 मुजरिम है उनको भी उम्र कैदी हुई है, मगर उनको जो जुर्माना है वो 50,000, 2 जगह 50,000 1 लाख सबको देना पड़ेगा। तो ये सजा ये एक्सपेक्टेड ही थी। हालांकि सीबीआई तो कहती थी कि ये तीसरा क्राइम है, तो उसमें सजाए मौत दी जा सकती है। तो दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो समाज के लिए खतरा नहीं है, 2002 के बाद कोई 19 साल तक कोई और क्राइम नहीं किया, तो इसलिए लगता है कि जज साहब ने वो दलील को मान लिया है, तो उन्हें उम्र कैद ही दी है। ये टिल डेथ रहेगी सर? उम्र कैद टिल डेथ ही होती है, जब तक कि प्रेसिडेंट या गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट उनको माफ़ी ना दे जाए, उनको मर्सी ना शो करे। तो अगर हर उम्र कैद पूरी उम्र तक होती है, जब तक कोई मर्सी होती नहीं। और अपनी पॉलिसी बनाई हुई है हर स्टेट गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से कोई 20 साल को 25 साल बाद अक्सर छोड़ देते हैं। तो उस हिसाब से हम उम्र कैद को 20 साल की कह सकते हैं कैद। बट अक्सर मगर बहुत लोग हैं जिनको नहीं मर्सी देती, तो 25-50 साल सारी उम्र भी रहती है। पहले भी इनको उम्र कैद है पिछले केसेस में भी, तो इनकी कैसे काउंट की जाएगी सर? इनकी उम्र कैद तो उम्र कैद की तरह काउंट होगी अगर उसे पहले में माफ़ी मिल भी जाती है तभी। मैं सबसे पहले न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गुरमीत राम रहीम जैसे खतरनाक शक्तिशाली अपराधी को उसकी सही जगह पर पहुंचाया। हालांकि वो पहला फैसला जो था 25 अगस्त 2017 को, उसी दिन अदालत ने ये तय कर दिया था कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका जो है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी ऐसे ढोंगी संत के सामने नतमस्तक हो जाए। हालांकि ये बात अलग है कि 2017 तक गुरमीत राम रहीम ने इस सिस्टम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कानून व्यवस्था को बिल्कुल फुटबॉल की तरह बनाए रखा, उससे खेलता रहा। लेकिन जब अदालत का सही वक्त आया तो न्यायपालिका ने बता दिया कि उसकी असली जगह क्या है। उसे सुनारिया जेल पहुंचाकर पहले ही फैसले में हमारी न्यायपालिका ने ये साबित कर दिया था। और आज रणजीत सिंह हत्याकांड के अंदर जो फैसला सुनाया गया, अदालत के बिल्कुल धन्यवाद करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। 19 साल का वक्त ज़रूर लगा है इस फैसले के अंदर, क्योंकि पीड़ित परिवार जो है वो लंबे समय तक से न्याय की बाट जोह रहा था।
और बुज़ुर्ग पिता अपने इकलौते बेटे को न्याय दिलवाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, इतने डर और भय के माहौल में गवाहों ने जिस तरीके से अपनी गवाहियाँ दर्ज करवाई, तो एक लंबा जो अरसा बीता है वो बिल्कुल घातक ज़रूर है गवाहों के लिए, पीड़ितों के लिए। और लेकिन इस फैसले ने पीड़ितों के ज़ख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। देर आए दुरुस्त आए, अदालत का धन्यवाद। उम्र कैद की जो सज़ा सुनाई गई है, अच्छा होता कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर ये क्लेम है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, जिसने आस्था के नाम पर अपने श्रद्धालुओं, अपनी साधुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, अपनी साधुओं के साथ जबर जनाह किया, उनका यौन शोषण किया, अपने साधुओं को नपुंसक बनाया, उनकी फैमिलीज़ को टॉर्चर किया। रणजीत सिंह जैसे व्यक्ति जो उनकी मैनेजमेंट का मेंबर था, उसका कत्ल करवाया। हमारे पिता पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को अपने अखबार के अंदर सच लिखने की जो सज़ा भुगतनी पड़ी, उनका मर्डर करवाया। तो इतनी सारी जो एक तरह से मैं ये कहूँ कि हैबिचुअल ऑफेंडर था वो, उसने जिस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, सारे सिस्टम को धता बताते हुए, कानून को ताक पर रखते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कानून का गलत फ़ायदा उठाया और लगातार अवैध गतिविधियां जो है वो करता रहा और क्राइम करता रहा। ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके की रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा अगर अभी ऑर्डर पढ़ने पे पता चलेगा कि अगर वो टिल डेथ है तो दैट इज़ सफिशिएंट।